हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो, अभी हम लोग बात करेंगे आज आपके लिए जो 3 चैप्टर्स, मतलब एक यूनिट आपका, एक चैप्टर बाकी है आपका जिसमें 3 यूनिट्स है, तो वो 3 यूनिट आपके बाकी है, तो हम लोग उसको स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आपके साथ वो बचे हुए एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, तो आपको भी थोड़ा बहुत मजा आएगा उसको। ठीक है? यस। तो गाइस, टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 2। टॉपिक जो है वो है डिमांड। ठीक है? अभी आप नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, बाद में मैं इसके फोटोज आपको शेयर कर दूंगा, तो उसके बाद आप फिर आराम से उसके नोट्स लिख लेना। ठीक है? ओके। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं एक डिमांड चैप्टर के बारे में। अब डिमांड की जब बात करते हैं, व्हाट इज डिमांड, बिजनेस के बारे में डिमांड कैसे, क्या इंपॉर्टेंट है, इस सब के बारे में ये चैप्टर की बात होती है। ठीक है? यस। अभी समझो, ये जो चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये किसके नजरिए से पढ़ रहे हैं? ये चैप्टर एक कंज्यूमर के नजरिए से पढ़ रहे हैं या सर ये चैप्टर हम लोग एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसके ऊपर अपने को थोड़ा क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। होता क्या है, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में डिमांड चैप्टर, हमको पता ही नहीं होता कि कौन पढ़ रहा है इसको, मैं किसके शूज में हूं, मैं कंज्यूमर के शूज में हूं या मैं एक बिजनेसमैन के शूज में हूं। तो आज हम लोग यहां पे सीख रहे हैं कि ये डिमांड चैप्टर मैं एक बिजनेसमैन के नजरिए से पढ़ रहा हूं, नॉट ऑफ द कंज्यूमर। मैं कंज्यूमर को स्टडी कर रहा हूं बट फ्रॉम अ बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, कि कंज्यूमर डिमांड कब करेगा, कंज्यूमर की डिमांड कब इन्फ्लुएंस होगी, वो कम डिमांड कब करेगा, ज्यादा डिमांड कब करेगा, ये सब चीजें एक बिजनेसमैन सोच रहा है। क्योंकि जब उसको इसके बारे में पता चलेगा तब जाके वो उसके बिजनेस के गोल्स, स्ट्रैटेजीज, डिसीजंस, एक्शंस वो उस हिसाब से लेगा ना। तो इसको पहले पता होना चाहिए कि कंज्यूमर के लिए डिमांड क्या होता है, कंज्यूमर कब डिमांड करेगा, कंज्यूमर का डिमांड कब इन्फ्लुएंस होगा। तो आई एम स्टडिंग फ्रॉम अ बिजनेसमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आई बात एकदम? यस सर। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज चैप्टर नंबर 2 विच फोकसेस ऑन व्हाट? डिमांड। क्लियर है एकदम? बोलो ना कुछ। यस सर। सो डिमांड की जब बात करते हैं तो सवाल यह आता है कि सर डिमांड मतलब क्या है? डिमांड मतलब क्या है सर? व्हाट इज डिमांड? किसे कहेंगे डिमांड? मैं घर जाके मम्मी को बोला, मम्मी मेरे को है ना मैगी चाहिए, मैगी चाहिए आप उनको, ये डिमांड नहीं है। पापा को बोला, पापा मेरे को मर्सिडीज चाहिए, पापा मेरे को BMW चाहिए, डिमांड कर रहा हूं मैं। पापा बोलेगा जा बेटा सो जा, मम्मी बोलेगी जा। ठीक है ना? अरे मैं डिमांड कर रहा हूं भाई। अब जैसे मैंने डिमांड किया, मुझे एक बात बताइए, वो उधर जो मर्सिडीज मैन्युफैक्चरर है ना, उसने देखा अरे हर्षद सर ने उधर से पापा को बोला है कि उसको डिमांड, वो मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, क्या लगे जो बनाना स्टार्ट कर देगा क्या वो? अरे उसने बोला है उसके पापा को। अब ये भाई इधर ऋषभ पापा को जाके बोला, पापा iPhone 14 Pro Max चाहिए। हाँ, लगे जो टिम कुक उधर से देखेगा, अरे ऋषभ फ्रॉम पुणे हैज आस्क्ड फॉर iPhone 14 Pro फ्रॉम हिज डैड, लगे बनाएगा वो टिम कुक? उसके लिए नहीं। तो बिजनेसमैन की जब बात करते हैं ना मालिक, आप समझने की कोशिश करो वो डिमांड किसे कहता है, क्या कहता है, किसको कहते हैं डिमांड। डिमांड में 3 चीजें होती है। एक जो बात करते हैं सबसे पहले कि डिजायर, इसे सिर्फ डिजायर कहा हमने, ये इच्छा है, उसने इस इच्छा को व्यक्त किया है। इट इज ओनली व्हाट? डिजायर। बट हैविंग ओनली डिजायर्स इज नॉट डिमांड। अपनी इच्छाएं क्या है? अपनी इच्छाएं बहुत सारी है सर, ये भी होना, वो भी होना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। इच्छाएं क्या है? आज है कि कल और है, बहुत सारी हमारे डिजायर्स है। बट हैविंग ओनली डिजायर इज नॉट डिमांड। बट ये डिजायर इट शुड बी व्हाट? सपोर्टेड बाय व्हाट? एबिलिटी टू पे। मतलब आपकी हैसियत होनी चाहिए उस चीज को खरीदने की। समझ रहे बात को? देयर शुड बी व्हाट? एबिलिटी टू पे। सर ऐसा मत बोलो, हैसियत और औकात वगैरह ठीक है ना सर, आपको खरीद लेंगे, बात अलग है, खरीदेंगे नहीं। सर बहुत पैसा है हमारे पास, घर वाले हमको क्या बोलते हैं, बाहर वाले क्या बोलते हैं, ये देखो अमीर बाप की गरीब औलाद।
सर ऐसा अंडर एस्टिमेट मत करो, बहुत पैसा है पप्पा के पास, देते नहीं वो बात अलग है, पैसा बहुत है। सो सिर्फ एबिलिटी टू पे होना जरूरी नहीं है। एबिलिटी टू पे के साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स देयर शुड बी व्हाट, नंबर 3, विलिंगनेस टू पे भी होना चाहिए। मतलब वो पैसा खर्चा करने की इच्छा भी होनी चाहिए। कोई बच्चा बोलता है कि सर कुछ भी, मतलब अगर आपके पास पैसे है वो खरीदने के लिए, एबिलिटी टू पे है, तो सर आप तो खरीद ही लोगे ना, फिर विलिंगनेस का क्या डाउट है? क्या लगता है आपको ऐसा कुछ आएगा क्वेश्चन? डू यू थिंक विलिंगनेस भी कुछ मैटर करता है? मतलब देखो आज तुम्हारे पास है ना, तुमको इच्छा है, मतलब कोई बच्चा क्या बोल रहा है, सर आपकी इच्छा है ना वो चीज को पाने की, बोला हाँ है। सर आपके पास पैसा है ना, मैंने कहा है। अरे सर फिर तो क्या है, आप दे ही दोगे ना, फिर मतलब उसमें डाउट ही क्या है, आप दे ही दोगे उसको। आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं दोगे। क्यों? कुछ चीजें होंगी, मतलब कुछ चीजें होती है कि यार मतलब मन नहीं कर रहा यार अभी खरीदने का। विलिंग एबिलिटी मतलब वो चाहिए मेरे को, चीज जिंदगी में ना वो चीज चाहिए मेरे को, ठीक है। जैसे अगर अपन एग्जांपल की बात करें, लेटेस्ट से आईफोन 14 प्रो यार चाहिए यार मेरे को, यार आईफोन 14 प्रो, ठीक है ना। मेरे पास एबिलिटी भी है, पैसा भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है कि खरीद सकते हैं भाई, है एबिलिटी भी पे, एक किडनी बेच देंगे अपन, क्या है उसमें, एबिलिटी भी है, टेंशन नहीं है उसमें, क्या है। बट विलिंगनेस, मन नहीं कर रहा है यार अभी खरीदने का। होता है ना कभी कभी ऐसा, आप शॉपिंग करने जाते हो, आप मतलब आप चाहते हो कि आपके पास है ना नए कपड़े, अभी है ना दिवाली आएगी तो नए नए कपड़े पहनने हैं। सो आपकी डिजायर तो है और आपके पास पैसे भी है खरीदने के लिए, बट कभी कभी होता है ना यार मन नहीं कर रहा है यार लेने का, होता है ना ऐसा। सो जब आप समझिए ये तीनों पॉइंट्स जब चेक हो जाएंगे, डिजायर, एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे, तब जाके हम लोग कहेंगे कि बधाई हो, डिमांड हुआ है। अरे मतलब सो देयर इज एन इफेक्टिव डिमांड। सो इफेक्टिव डिमांड कब होगा? जब ये तीन बातें इकट्ठा हो जाएगी, तब जाके सर हम लोग कहेंगे कि देयर इज अ डिमांड इन इकोनॉमी। कौन सी तीन बातें होगी? डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। क्लियर एकदम? यस सर। इस डिमांड को सर हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे? सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, it is expressed in terms of price, and it is expressed in terms of what? Time. जैसे मुझे एक चॉकलेट अभी 10 रुपए वाला चाहिए, सो यू एक्सप्रेस व्हाट? द डिमांड इन क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। समझा क्या बात को? यस सर। सो दो बातें सीखी हमने। एक बिजनेसमैन क्या देख रहा है कि अगर इकोनॉमी में, मार्केट में अगर डिमांड हो रहा है तो कब कहेंगे डिमांड। अगर एक कंज्यूमर सिर्फ अपनी इच्छा व्यक्त करता है तो उसे हम लोग डिमांड नहीं कहते। देयर शुड बी डिजायर, डिजायर विच इज बैक्ड बाय एबिलिटी, नॉट ओनली एबिलिटी बट देयर शुड बी विलिंगनेस टू पे एज वेल। और वो एक्सप्रेस कैसे करेगा उसको? क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम में। क्लियर है एकदम? कोई क्वेरी, डिफिकल्टी? नो सर। चलो आगे बढ़ता है। अब उसके बाद क्या होता है ना, ये सब सर ठीक है एक तरफ, but sir there are certain factors which influences demand, which influences or which what affects demand. मतलब डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस टू पे होने के बावजूद भी कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिस वजह से हम लोग वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं या बहुत ज्यादा खरीदते हैं। समझ रहे बात को? कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसके वजह से डिमांड क्या हो जाती है मालिक? डिमांड इन्फ्लुएंस हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट डिटरमाइंस द डिमांड? नंबर 1 वी टॉक अबाउट इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी। अरे पूरा बोलने दो। सो प्राइस ऑफ व्हाट? कमोडिटी। मतलब उस प्रोडक्ट की कीमत क्या है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सर उस प्रोडक्ट को खरीदे या नहीं खरीदे। अब आप समझने की कोशिश करो। क्या हुआ ना, मैं अभी रास्ते से आ रहा था, अरे भेलपुरी नहीं खा रहा था रे भाई, मैं बस रास्ते से आ रहा था और मेरे को ऐसे आते आते है ना, मेरे को ऐसे मतलब ऐसा कॉफी पीने की बहुत इच्छा हो गई मेरी। तो रास्ते पे एक मोड़ आया और उस मोड़ पे वहां पे स्टारबक्स दिखा मेरे को, कॉफी शॉप। तो मैं गया अंदर
और बोला कि आई वॉन्ट वन ब्लैक कॉफी। और बोला यस सर। मैं पूछा हाउ मच? वो बोलता है सर ओनली 280 रुपीज। कितना बोला? ओनली 280। मैं बोला रहने दे, तू ही पी ले। अरे मेरा 28 दिन का कॉफी होगा इसके अंदर, यहां पे पीऊंगा तो। अरे यहां पे ये देखो ये कॉफी, ये मैं यहां आके पीऊंगा अभी मैं। अरे क्योंकि यहां पे मुझे ये कॉफी 10 रुपीज में मिलता है भाई, सेम टेस्ट सब कुछ सेम। अरे ब्लैक कॉफी है क्या चीज भाई? कॉफी अरे सेम है भाई। हाँ कप अलग है, तेको कप खाना है या कॉफी पीना है? ढोकले हैं, कप अलग है। तो चौप। तो आप समझने की कोशिश कीजिए भाई। अब वो 10 रुपए की कॉफी, मतलब कॉफी क्या है? कॉफी पाउडर, गर्म पानी मिला दो, खत्म हो गया और कुछ भी नहीं है। कसम से बता रहा हूं, ब्लैक कॉफी सबसे आसान चीज बनाने के लिए, कॉफी पाउडर लेने का, गर्म पानी डालने का, हो गया, मिक्स करके हो गया ब्लैक कॉफी। वही चीज वो करके देंगे मेरे को, कॉफी भी वही चाहिए। तू कप वगैरह है तो तू जा पीने को, इधर इधर बैठ मत तू, चल। आप समझ रहे बात को? तो भाई आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब डिजायर है, मेरी एबिलिटी भी है, मैं खरीद सकता 300 रुपए का कॉफी, ऐसा समझो मत मेरे को। और दे भी देगा रे, विलिंगनेस भी है, दे भी देगा, नहीं दूंगा वो। अरे वो वर्थ नहीं लग रहा ना वो। तुम समझ रहे क्या बात को? सो दैट इज द थिंग, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इट मैटर्स, इट इन्फ्लुएंसेस द डिमांड फॉर द कमोडिटी। आई बात समझ में? सो दैट इज व्हाट इज द बिजनेसमैन नीड्स टू फोकस अपॉन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्लियर एकदम बात? सो यहां पे क्या कहते हैं दोस्तों कि अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड, ध्यान से सुनना, प्राइस अगर बढ़ती है तो क्या क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एंड अगर प्राइस अगर कम हो जाएगी तो नो डाउट क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब अगर यही वो भी स्टारबक्स में भी अगर मान लो 10 रुपए में वो भी अगर ब्लैक कॉफी दे रहा है तो फिर अपन सब जाएंगे ना कॉफी पीने के लिए। बोलो ये सुनो भाई, 300 रुपए का इतना कॉफी वो भी दे रहा है, वर्थ नहीं लगता ना रे। तुम समझ रहे बात को? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ऐसी बात है वो। क्लियर है एकदम? यस सर। सो फर्स्ट पॉइंट दैट इन्फ्लुएंसेस द डिमांड इज व्हाट मेरा बच्चा? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेकेंड पॉइंट में आता है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अपने को सिर्फ अपने प्रोडक्ट की प्राइस नहीं देखना है। देखो अपन बिजनेस कर रहे हैं, अपन बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अपने को अपना धंधा बढ़ाना है, तो नो डाउट अपन अपने प्रोडक्ट का प्राइस तो देखेंगे, बट वी जस्ट डोंट हैव टू फोकस अपॉन द प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट। अपने जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स है ना, उसका भी प्राइस अपने को देखना बहुत जरूरी है। यू गेटिंग माय पॉइंट? वी ऑल्सो हैव टू फोकस अपॉन व्हाट द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। अब जब अपन बोलते हैं ना प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, अब इसका मतलब क्या है सर? रिलेटेड कमोडिटीज में आप समझिए बात को, दो कमोडिटीज आती है। रिलेटेड कमोडिटीज में दो कमोडिटीज आती है, एक है सब्स्टिट्यूट और दूसरी अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दूसरा किसके बारे में बात करते हैं अपन? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये दो जो है ना, ये सर क्या है? ये दो गुड्स कौन से है? रिलेटेड कमोडिटीज है। मतलब रिलेटेड के दो बच्चे, एक है सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। डियर फ्रेंड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्पीटिंग गुड्स। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्पीटिंग गुड्स। तो ये ध्यान में रखना, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज विच गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्पीटिंग गुड्स। वो एग्जाम में एमसीक्यूज को ध्यान से पढ़ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री लिखा हुआ होगा या कॉम्पीटिंग लिखा हुआ होगा। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी वो दिमाग पढ़ता कुछ और है और होता कुछ और है। सो सब्स्टिट्यूट्स मतलब अब जैसे अपन कॉफी की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे मालिक? कॉफी की। सो कॉफी वाला जो है ना सर, सिर्फ कॉफी पे फोकस नहीं करेगा। तुम समझ रहे क्या? उसको देखना पड़ेगा कि मेरे जो गुड्स है ये कॉफी, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? टी। तो उसको चाय का जो कीमत है, चाय का जो प्राइस है, उसको वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी सारी चीजें समान,
हैबिट्स, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सेट्रा। नहीं तो तू बोलेगा सर अपन तो विटामिन टी, ओनली विटामिन टी, कुछ भी हो जाए दुनिया यहां की वहां हो जाए सर, चाय इज लव, ऐसा नहीं। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट। अपन प्योरली प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और प्राइस उसके डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर एकदम बात। सो जैसे अगर फॉर एग्जांपल अपन सब्स्टिट्यूट्स का लेते हैं यहां पे, लेट अस से टी एंड कॉफी। So tea, let us say, is original commodity and coffee is, let us say, related commodity. So यहां पे आप समझने की कोशिश करो दोस्तों कि यहां पे लिखता हूं प्राइस क्वांटिटी, यहां पे लिखता हूं प्राइस क्वांटिटी। अब भाई चाय की कीमत अनचेंज्ड बिकॉज चाय इज ओरिजिनल कमोडिटी। लेट अस से चाय इज व्हाट, टी इज व्हाट, ओरिजिनल कमोडिटी। और यहां पे क्वांटिटी ऑफ टी इज 100 एंड प्राइस ऑफ कॉफी इज ऑल्सो 10 एंड क्वांटिटी इज ऑल्सो 100। ये ओरिजिनल सिचुएशन है। अब क्या हो रहा है मालूम है, जो चाय बेचने वाला है ना सर, सुन रहे क्या आप मेरी बात को, जो चाय बेच रहा ना भाई, वो हैंग हो गया। वो बोलता है यार मैंने मेरे प्रोडक्ट की प्राइस बदली नहीं, टेस्ट वगैरह सब कुछ, मतलब यार बचपन से जैसा धंधा कर रहा हूं वैसे मेरा सब कुछ है, प्राइस वगैरह भी नहीं, बट यार मेरी डिमांड जो है ना कम क्यों हो रही है यार, मेरी डिमांड अचानक से बढ़ क्यों गई यार, डिमांड कम क्यों हुई? शायद नजर लग गई होंगे, किसी की बहुत नजर लग गई होंगी, इसीलिए मेरा धंधा नहीं चल रहा है बराबर, किसी का काला साया पड़ गया है। सही बात है एकदम, यस सर। या तो अगर भाई सब कुछ सेम है, प्राइस भी सेम है और बिजनेस बढ़ गया एकदम, चाय का सेल बढ़ गया, माता रानी प्रसन्न हो गए बराबर के नहीं, द गॉड्स आर शॉवरिंग फेवर ऑन मी, थैंक यू गॉड, आई लव यू। अरे भाई वो नहीं है कुछ भी है, तुम समझो बात को। आपकी डिमांड कम या ज्यादा जो हो रही है वो और किस वजह से हो सकती है? चेक द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अब भाई क्या हुआ, यहां पे अगर कॉफी की कीमत 15 रुपए कर दी बराबर, कॉफी की कीमत 15 रुपए कर दी, तो लोग कॉफी पीने जाएंगे क्या? कुछ जाएंगे, कुछ लोग तो डिमांड कम करेंगे ना मालिक। तो भाई सिर्फ 50 लोग रह गए कॉफी की डिमांड करने वाले, बट यहां के 50 कहां चले जाएंगे? एक सब्स्टिट्यूट है ना, वो लोग क्या बोलेंगे कि भाई जब रिफ्रेशमेंट ही चाहिए, टी और कॉफी दोनों का काम एक ही है बराबर के नहीं, कि आपको तरोताजा फील कराए। सो भाई साहब, वाई शुड आई पे 5 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर कॉफी व्हेन द सेम रिफ्रेशमेंट आई कैन गेट इन टी? सो यहां पे उधर के 50 कहां आ जाएंगे? टी के पास। अब आप समझो, वो जो टी बेचने वाला है उसको समझ में नहीं आया क्या हो गया करके, वो इज सडनली सरप्राइज्ड, ओह माय गॉड यार प्राइस सेम, सब कुछ सेम, सडनली आई एम सीइंग माय बिजनेस इज ग्रोइंग, ओह माय गॉड हाउ, कैसे? अरे भैया वो कॉफी वाले ने कीमत बढ़ा दी इसके लिए, समझेगा बात को। ऑन दी अदर हैंड अगर ये इसको 5 रुपए कर देता है तो क्या हो जाएगा, इसकी डिमांड बढ़ेगी बराबर, इसकी डिमांड हो जाएगी 150, बट ये एक्स्ट्रा 50 आए कहां से? वो चाय वाले बोलेंगे अरे कॉफी सस्ती है, चलो चलो चलो, समझा क्या बात कर? सो यहां पे फिर ये बोलेगा अरे यार मेरा धंधा क्यों कम हो रहा है? अरे भैया उसने सस्ता किया ना, और तू समझा क्या बात को, उसने क्या किया? सस्ता किया। तो यहां पे अगर आप फोकस करेंगे देवी और सज्जनों, सुन रहे क्या बात को, कि किसकी क्वांटिटी अफेक्ट हो रही है? सच सच बोलो, टी की क्वांटिटी अफेक्ट हो रही है, किस वजह से? कॉफी के प्राइस के वजह से। सो क्या इस बात से आप सहमत हो कि द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी विच इज कॉफी इज अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी? क्लियर है क्या एकदम बात? इनमें ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या है इन दोनों के बीच में? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप और पॉजिटिव रिलेशनशिप, कोई दिक्कत नहीं है। समझा क्या बात को? कैसा डायरेक्ट है? क्योंकि देखो ना, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो टी का डिमांड बढ़ेगा, कॉफी का प्राइस कम होगा तो टी का डिमांड कम होगा। क्लियर है एकदम बात? बेस्ट है। अब जाते हैं आगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
पेन की बात करते हैं और इंक की बात करते हैं। इनका जो रिश्ता है अटूट है, ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, इन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता है। दोस्तों मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहा हूं, आप यहां वहां मत चले जाना। बात हो रही है, हाँ इमोशनल मत होना कि सर अटूट रिश्ता, सर मैं भी चाहता हूं, मैं भी तो डिजर्व करता हूं, नहीं। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है मालिक? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, कि पेन एंड इंक। अब सोचिए बात को, आप सिर्फ इंक ले लोगे, बोले पेन नहीं चाहिए यार, फिर इंक का क्या करेगा? तो एक काम करता हूं, मैं सिर्फ पेन लेता हूं, इंक नहीं चाहिए। क्या पागल है क्या? सिर्फ पेन का क्या करेगा भाई? पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, अपन सिर्फ कार लेंगे, पेट्रोल नहीं। या भाई कार तो अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, पेट्रोल तो भाई एकदम मस्त है, पेट्रोल खरीदेंगे। क्या करेंगे सिर्फ पेट्रोल का? खुद पी के भागेगा। सो दोनों चीजें, जैसे कि कार पेट्रोल, बराबर की नहीं? मोबाइल फोन सिम कार्ड या पेन एंड इंक, ये कौन से गुड्स है दोस्त? ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ये जो है ना, ये साथ में चलते हैं, बराबर की नहीं? इसका रिश्ता जो है ना, ये अटूट है, बराबर। छोड़े से ना छूटे, तोड़े से ना टूटे। ये भाई बहुत मतलब इनका जोड़ी ऊपर से बन के आई है इनके, सही है ना? इधर क्या हुआ बेटा? चलो, सो यहां पे हम बात कर रहे हैं प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी। क्लियर है एकदम? यस सर। तो आप समझने की कोशिश करो कि जैसे अगर इंक की बात कर रहे हैं, तो इंक लेटर से इंक इज ओरिजिनल कमोडिटी एंड पेन इज रिलेटेड कमोडिटी, ठीक है ना? पेन इज रिलेटेड कमोडिटी। तो क्या हुआ दोस्तों, मान लो 10 रुपए का पेन है, 100 पेन बिक रहे हैं, इंक की प्राइस भी 5 रुपए है, 5 5 5 लिख देते हैं, और यहां पे 100 पेन है, तो लेटर से 120 इंक रिफिल्स सेल हो रही है, मान के चलो हो रहा है ऐसा। अब आप देखिए, समझिए बात को। सडनली वी कम टू नो दैट कि इसका जो प्राइस है पेन का, ये 10 से हो गया है 20 रुपए। सो व्हाट विल हैपन माय डियर फ्रेंड्स? द डिमांड फॉर पेन, पेन का डिमांड कम हो जाएगा ना। तो यहां पे लेटर से ओनली 50 पीपल आर बाइंग पेन नाउ और 50 पेन्स आर सोल्ड नाउ। अब अगर पेन की डिमांड ही कम हो गई है, पेन की संख्या, पेन की डिमांड कम हो गई है, तो इंक की डिमांड क्या हो जाएगी? अब इंक का जो प्राइस है वो अनचेंज्ड है सर, बट फिर भी यहां पे आप देख रहे हो कि सर इंक की डिमांड भी कम हो गई ना? क्यों? क्योंकि सर पेन की डिमांड कम हुई है। इंक जो बेचने वाला है वो अभी सोच रहा है कि साला ये क्या हो गया भाई, मेरा प्रोडक्ट तो सेम, प्राइस भी सेम, बट फिर भी मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्यों कम हो रही है? तो जो ये कार मैन्युफैक्चरर्स है ना, इनको भी दर्द होता है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती है, क्योंकि आप क्या करेंगे, लोग पेट्रोल डीजल की गाड़ी खरीदते नहीं है ना, लोग फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो रहे। उनको आ रहा टेंशन कि भाई इतना जो प्लांट बना के रखा किसके लिए? ये पेट्रोल डीजल इंजन कार्स बनाने के लिए। अब लोग पेट्रोल डीजल नहीं ईवी के पास जा रहे भाई, टेंशन आया ना उनको, रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस की वजह से। आई बात समझ में? अब बताइए, अगर ये पेन हो गया 5 रुपए का, तो स्ट्रेट वे क्या हो जाएगा? पेन की डिमांड बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन? द इंक डिमांड विल आल्सो गो अप। समझे क्या बात को? सो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए क्या आप मुझे यह बता सकते हो क्या, नहीं बताओगे क्या, कि यहां पे इनका रिश्ता क्या है? क्या यहां पे मुझे बताओ कि क्या पेन का प्राइस चेंज होने के वजह से क्या इंक की डिमांड अफेक्ट हो रही है क्या? बोलो तो सही कुछ, पक्की बात है एकदम? यस सर। तो इनमें ये रिश्ता कैसा है ये? सो इनका जो रिश्ता है ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। समझ में आया आप सबको? कुछ तो बोलना पड़ेगा आप सबको। यस सर, वेरी गुड। सो ये
फर्स्ट पॉइंट प्राइस ऑफ कमोडिटी, सेकेंड पॉइंट क्या हुआ अपना, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। क्लियर है एकदम बात है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं ना फिर। थर्ड पॉइंट, प्राइस खिलने के बाद हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, इनकम ऑफ कंज्यूमर। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो बताओ क्या होगा, विषय है क्या, डिमांड भी बढ़ेगी। बट अगर इनकम कम है, चुपचाप घर पे बैठेंगे सर, डिमांड क्या हो जाएगा, डिमांड कम होगा, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अरे अगर पैसा आ रहा है ना तो मैं चीजें भी बहुत सारी डिमांड करूंगा, समझ रहे क्या बात को। इनकम आ रही तो डिमांड भी बढ़ेंगे, इनकम नहीं है तो चुपचाप घर पे बैठेंगे, एकदम सिंपल फंडा है। सो हायर द इनकम हायर इज द डिमांड, लोअर द इनकम लोअर द डिमांड, खत्म हो गई बात, सिंपल है एकदम, सही बात एकदम, यस सर। बट इसके अंदर भाई पता है क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस है। कल वो एमसीक्यू देखा था, याद है आपको, इट इज नॉट ऑलवेज, ऐसा कुछ देखे थे, याद है ना आपको। सो एक्सेप्शंस की जब बात करते हैं तो एक्सेप्शंस में क्या आता है, फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, नेसेसिटीज, एंड सेकेंड पॉइंट अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, इंफीरियर गुड्स। किसकी बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट, इंफीरियर गुड्स। सो दीज टू बिकम व्हाट, एक्सेप्शंस टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर वाला पॉइंट। समझने की कोशिश करो सर क्या हो रहा है इसके अंदर। पैसा बढ़ रहा है एकदम, दिन दुगना रात चौगना, महालक्ष्मी जी प्रसन्न है एकदम, फुल एकदम पैसा पैसा ही पैसा। आप बहुत खुश हो गए और उस चक्कर में फिर आप आज घर गए और घर में जाके मम्मी को बोला, मम्मी अपने पास बहुत पैसा है, आज 1 चम्मच नमक के जगह आप 4 चम्मच नमक डालो, पैसे की चिंता मत करो। आप बताइए करोगे ऐसा? पागल हो क्या? नेसेसिटी जितना चाहिए उतना ही लोगे ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर इनकम इज। अरे आप बीमार हो गए, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला सर देखो आपको बम पे एक इंजेक्शन लेना पड़ेगा। आप डॉक्टर को बोलते हो डॉक्टर साहब चिंता मत करो, पैसा बहुत है भाई के पास, 4 लगा दो, 2 इधर 2 इधर। भाई चलेगा क्या ऐसे? कैसे चलेगा इसको? नेसेसिटी है भाई, जितना है उतना ही है वो। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। सो इट बिकम्स व्हाट, एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, कि इनकम बढ़ रहा है बट कुछ चीजों का, सॉरी मैं क्या बोला, कुछ गलत बोला, दिस बिकम एक्सेप्शन टू इनकम ऑफ कंज्यूमर, द नेसेसिटी। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। कि इनकम भले ही बढ़ेगा बट फिर भी नेसेसिटीज की डिमांड आप नहीं बढ़ाओगे। क्लियर है एकदम? सेकेंड पॉइंट, इंफीरियर गुड्स। भाई जब जैसे जैसा पैसा बढ़ता ना, बराबर ना, लोग जो है ना इंफीरियर गुड्स को प्रेफर ना करते हुए सुपीरियर गुड्स को प्रेफर करते हैं और इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम करते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हो क्या? अभी जैसे अभी आप, पता नहीं आप अभी वैसे करते हो या नहीं करते हो, बट जब मैं कॉलेज में था मैं तो करता था कि भाई जब कॉलेज में थे पैसे तो होते नहीं थे, बराबर, तो सनग्लासेस अगर चाहिए तो क्या भाई 100 रुपए का रोड साइड पे का, 50 रुपए 100 रुपए का सनग्लासेस लेने का, यूज करने का उसको। सही बात है ना एकदम? यस। उसमें क्या पैसे नहीं होते थे तभी उस समय पे। फिर उसके बाद सीए हो गए, सीए होने के बाद पैसे कमाने लग गए, तो फिर 100 रुपए के जगह भाई 500 रुपए के सनग्लासेस थोड़े खरीदने लग गए। फिर जैसे और पैसे आने लग गए तो अब पता नहीं अब नए चोचले आते, भाई ऐसा सनग्लासेस होना चाहिए जो एकदम ऐसे यूवी प्रोटेक्ट होना चाहिए, भाई ऐसा लोकल नहीं लेने का, आंखें खराब होती है, नहीं नहीं अच्छा मतलब ऐसा 1000 2000 का 5000 का लेने का। भाई तुम समझो बात को, ये क्या है, ये किस वजह से? ये कुछ नहीं है, ये इनकम बढ़ रही ना उसके वजह से। नहीं तो जब नहीं था तभी भी 100 रुपए का यूज कर रहा था ना, तभी तेरे को आंखों का टेंशन नहीं आया तेरे को। अभी बस वो नए चोचले, क्यों? पैसा ज्यादा है ना, पैसा बोल रहा है इसके लिए। सेम है, मैं चप्पल शूज की भी बात करें, शूज की भी, मजाक नहीं कर रहा हूं। ऐसा शूज जब है ना, अपने क्या लोकल शूज पहनते थे अपना 200 था 500 रुपए का शूज, ओके बराबर। अब जब पैसा बढ़ रहा है ना बहुत, फिर नए मेमोरी फोम चाहिए, शूज एकदम ही ऐसा। हाँ भाई तुम बड़े लोग 80,000 के जूते पहनते, तुम्हारा विषय अलग है।
तो आप समझने की कोशिश करो भाई, जब पैसा बढ़ते जाता है ना, इंफीरियर गुड्स को छोड़ के यू डिमांड मोर एंड मोर व्हाट, सुपीरियर गुड्स, यू डिमांड फॉर द ब्रांडेड गुड्स। सही बात है ना? पहले अपन लोकल वॉच खरीदते थे, आज फिर अपन ब्रांडेड वॉच प्रेफर करेंगे। सही बात है ना? एकदम यस सर, ऐसी बात है। सो समझ में आया पॉइंट आपको? सो कंज्यूमर ये ऐसे रिएक्ट करता है, तो ये बिजनेसमैन को समझ में आना चाहिए। आप धंधा कर रहे हो ना, तो आपने ये पॉइंट पढ़ना चाहिए। आप समझने की कोशिश करो कि लोगों की इनकम क्या है, अब भी उस हिसाब से वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, वो आपको देखना है। समझ रहे बात को? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आप बुक में पढ़ भी रहे हो ना, देख भी रहे हो ना, पॉइंट है ऐसा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? एकदम बेस्ट पॉइंट है, हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इसके हिसाब से भी डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। हैबिट्स, अगर कोई हैबिचुअल है तो कम व्हाट द प्राइस में भी भाई वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। एंड पता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मुझसे ये इकोनॉमिक्स में पढ़ के गए, तब जाके आज वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। अरे भाई आप मुझे बताओ, ये नेटफ्लिक्स, अमेजॉन वाले जो है ना, बैठे थे क्लास में, मैं पढ़ा रहा था उनको। अरे उन्होंने देखा, सुना, समझा, फिर जाके उस स्ट्रेटेजी को अपने बिजनेस में यूज किया। जब आपको वो अमेजॉन बनाया ना, उसने अमेजॉन प्राइम, उसने बनाया ना नेटफ्लिक्स, उसने पहले आपको 2 महीने 3 महीने बोला बेटे फ्री में यूज कर, तो कर रहे फ्री में यूज। आपने भी मस्त डाउनलोड किया एप्लीकेशन को, फ्री में आपने यूज करा, मस्त। फिर कोई सीरीज, आपने क्या सोचा था, फटाफट है ना बिंज वॉच करके फटाफट बैक टू बैक देख के खत्म कर दूंगा, बट आपको लग गई लत। आपका वो साइकिल, वो स्टडी, वो क्या स्टडी, क्या वो आपका रूटीन बन गया, वो साइकिल बन गया वो आपका, कि ये समय हो गया नहीं, रात में सोते सोते यार अमेजॉन पे कोई तो भी वेब सीरीज चालू करो, नेटफ्लिक्स पे कोई वेब सीरीज चालू करो, और नया नया वेब सीरीज तो आते ही रहते हैं। फिर एक दिन ऐसे ही देखते 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 योर ट्रायल पीरियड इज ओवर, साला अभी खत्म होना था इसको, अब देखना तो है, आदत जो लग चुकी है। आदत बहुत बुरी चीज है। अरे निकाला फटाफट, कार्ड डाला उसके अंदर, पासवर्ड, पिन, ओके, से योर सब्सक्रिप्शन हैज बीन एक्टिवेटेड। क्या किया उन्होंने? पहले आपको आदत लगाई। अंबानी जी क्लास नहीं आ पाए, उन्होंने यूट्यूब पे देखा था इस लेक्चर को। आप समझिए बात को। उन्होंने ये लेक्चर देख के फिर सोचा, वाह हर्षद सर बहुत आगे जाओगे आप, मैं भी जाएगा आगे। उन्होंने जब जियो लॉन्च किया ना, बोला फ्री, अरे 1 साल तक फ्री में दिया भाई ने, भाई के पास पैसा बहुत है, तो वो बोला 1 साल तक देता हर्षद सर। मैंने बोला ठीक है दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ने 1 साल तक डेटा फ्री, कॉलिंग फ्री, सब फ्री। अब क्या हुआ ना, आप जैसे जो नादान परिंदे हैं ना, उन्होंने क्या किया, ये सोच के वो जियो का लिया कि भाई अभी कॉलिंग फ्री है ना, जब तक फ्री है तब तक यूज करता हूं, जिस दिन पैसा मांगने लगेंगे ना तो फेंक देगा, और जो मेरा ओरिजिनल नंबर है वही कंटिन्यू करेगा। 1 साल तक आपने लोगों को जियो के नंबर से ही कॉल किया। आपको अब कॉल जो है ना आपके पुराने नंबर पे नहीं, आपके जियो के नंबर पे ही कॉल आने लग गए। आप वो डेटा के इतने आदीन हो गए कि भाई क्या स्पीड मिल रहा है, जियो का सबसे टॉप स्पीड। अभी विषय अलग है, पर आप समझने की कोशिश करो, ये सब चीजें हो गई। फिर जब वो बोला ना कि आज से हम पैसा लेंगे, आपको मजबूरी में पैसा देना पड़ा जियो को। पूछो क्यों? क्योंकि आप ये नंबर बंद नहीं कर सकते ना, क्योंकि पूरी समाज में, पूरी दुनिया में यही नंबर है आपका। पुराना नंबर तो लोग कब का भूल गए, डिलीट भी कर दिया लोगों ने, तो आप खुद ही भूल गए। समझ, आपने खुद ने रिचार्ज नहीं किया उस पुराने नंबर को। अरे जियो का सब्सक्राइबर बेस, कस्टमर बेस बढ़ा कैसे? रीजन क्या है? आदत लगा दी आपको, हैबिट्स। फिर दूसरा, अब बताओ पूरे भारत देश में खाने वाले लोग कितने? 100%? बोलो यस और नो। फिर भी बेचारा किसान गरीब है। सोचने वाली बात है, फिर भी बेचारा किसान गरीब है। अरे एक एक व्यक्ति खाना खाता है, सही है ना? छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, बुजुर्ग से बुजुर्ग, सब खाते हैं खाना, बट फिर भी आज अपने देश का किसान गरीब है।
बताइए दवाइयों का सेवन कितने लोग करते हैं? वो वाली विटामिन डी, डिफरेंट विटामिन आई एम टॉकिंग अबाउट. अल्कोहल, not all, and that too not on all days. But still दवाई बेचने वाला कितना अमीर है? सोचने वाली बात है. खाना रोज, पूरा देश खाना खाता है रोज, सुबह शाम 2-3 वक्त का, बट फिर भी किसान गरीब है. दवाई सब नहीं लेते, रोज नहीं लेते, 2 वक्त भी नहीं लेते, बट फिर भी दवाई बेचने वाला अमीर है. कैसे? क्योंकि लत लग गई है लोगों को उसकी. जो लोग उसका सेवन करते हैं, उसका जो कंजम्पशन करते हैं, सोचने वाली बात है सर. वो बिजनेसमैन है, वो आपको पहले उसके अधीन बनाएंगे, आपको पहले उसकी लत लगाएंगे, और फिर उसके बाद जो चाहिए वो प्राइस आपको चार्ज करेंगे. जिसको उसकी आदत हो गई है, वो कितनी भी कीमत देने के लिए तैयार है. पैसा लोगों से ऐंठेंगे, लेंगे, उनका शोषण करेंगे. आई बात समझ में आपको? क्या होगा? दे विल बिकम रिच. वो क्या बोलेंगे? हम किसी को मजबूर कर रहे हैं क्या? नहीं, बट वो लोगों की मजबूरी बन चुकी है, उसको खरीदते हैं. हैबिट्स, टेस्ट, प्रेफरेंसेस. टेस्ट मतलब चॉइस, एंड प्रेफरेंसेस मतलब यू नो व्हाट यू वांट, व्हाट यू नॉट प्रेफर करते हो. जैसे कि अभी टेस्ट है, कुछ रणवीर सिंह जैसे कपड़े पहनोगे, घाघरा चोली टाइप पहन के जाएंगे? नहीं सर, नॉट माई टेस्ट. अपन अपने नॉर्मल कपड़े पहनना पसंद करेंगे. वो उसका टेस्ट है. वो प्रेफरेंसेस, मैनुअल व्हीकल और ऑटोमेटिक व्हीकल, पेट्रोल व्हीकल और डीजल व्हीकल, कार और बाइक, दोज आर व्हाट? प्रेफरेंसेस. यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके हिसाब से भी सर डिमांड क्या होती है? इन्फ्लुएंस होती है. क्लियर है एकदम बात? यस सर. सो हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. आगे बढ़ते हैं. इसके अंदर आता है 2 चीजें. पहले 2-3 चीजें आती है इसके अंदर, बात करेंगे इसके. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट व्हाट? बैंड वैगन इफेक्ट. फिर उसके बाद बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. फिर बात करते हैं अबाउट स्नॉब इफेक्ट. फिर और एक बात करेंगे अबाउट वेबलिन इफेक्ट. बहुत इफेक्ट है इसके अंदर, आप समझने की कोशिश करो. बैंड वैगन इफेक्ट. बैंड वैगन इफेक्ट मतलब क्या है? देखा देखी करना. बैंड वैगन इफेक्ट मतलब क्या? देखा देखी करना. आज के जमाने में बहुत होता बैंड वैगन इफेक्ट. एक ने किया ना, दूसरा भी करेगा. बैंड वैगन मतलब समझते हो क्या? वैगन्स, ट्रेन, डब्बा, ट्रेन के डब्बे. सो ट्रेन के डब्बे कैसे? वो इंजन को फॉलो करते रहते हैं. जैसे वो इंजन इधर जा रहा है तो सारे डब्बे उसके पीछे भेज जाएंगे. वो इंजन ने टर्न मारा तो सारे डब्बे टर्न मारेंगे. फॉलो करते रहे. उसको बोलते क्या? बैंड वैगन इफेक्ट. उसको क्या बोलते हैं? बैंड वैगन इफेक्ट. भाई बात को समझना. बैंड वैगन इफेक्ट में मेरे दोस्त ने किया, मैं भी करेगा. मैंने किया, मेरा और एक दोस्त करेगा. मतलब इसको क्या बोलते हैं? बैंड वैगन इफेक्ट. देखा देखी करना. समझे क्या बात को? शर्मा जी ने किया तो वर्मा जी भी करेंगे. आई बात क्या? राम ने किया तो श्याम भी करेंगे, अमर ने किया तो अकबर भी करेगा. समझा क्या? मतलब वैसा है. क्लियर है एकदम? अरे बोलो ना. आनंद सर ने क्या किया? ये तुमको एग्जाम्पल देने के लिए हमने ये इतना बड़ा, मतलब एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल के लिए आपको ऐसा ही है. अरे आनंद सर ने ली गाड़ी, पहले एमजी हेक्टर ली. क्या हुआ? मैंने देखा साला आनंद सर गाड़ी वाड़ी ले रहे हैं यार, एमजी हेक्टर वगैरह. मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ उनके साथ. मतलब वो इतनी बढ़िया गाड़ी ले रहे हैं यार, मेरे को भी लेना पड़ेगा. तो देखा देखी करके मैंने भी ले लिया. फिर हमारे राज सर का भी ईगो हर्ट हो गया. हमारे राज सर बोले ऐसे कैसे? अरे आनंद भी सर भी ले रहे हैं, अर्शद भी ले रहा है. साला मैं क्या कम है क्या? मैं कौन है? मैं राज सर तो विषय है क्या? कंपनी को खरीद सकते हो, बट ठीक है, बोले कंपनी नहीं खरीदते, अपन उसकी गाड़ी खरीदते. तो बैंड वैगन इफेक्ट. आनंद सर, मैं, राज सर, चालू है. समझा क्या बात को?
इसको बोलते हैं क्या? बैंड वैगन इफेक्ट। दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। बैंड वैगन समझाना, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में क्या हुआ कि जब आप कोई चीज देखते हो, मतलब आप देखा देखी नहीं कर रहे हो, देखा देखी करके खरीदना, इसको बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। बट आपने कोई चीज देखी, डेमोन्स्ट्रेशन। अब क्या हुआ, मैंने ये फोल्ड 3 लिया था फोन, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बता रहा हूं आपको, ये सत्य घटनाओं पे हुई। मैंने फोल्ड 3 फोन लिया। एक दिन हम लोग सब ऐसे, जब हम लोग यही गुरुकुल के बारे में सब बातचीत चल रही थी, तो सर ने कुछ एक वीडियो बनाया था, यूट्यूब पे डाला था, तो वो छोटे स्क्रीन पे देख रहे थे। मैं बोला नया फोन है, तो आई शोड देम ऐसा कि देखो इसका स्क्रीन भी बड़ा होता है, ठीक है। मैंने इसीलिए लिया ना कि वीडियोस वगैरह अपन देखते हैं, ऑफिस का काम वाम जो है तो इस पे हो जाता है। तो आई शोड देम, आई ओपन द फोन, आई शोड देम कि बाबा ये देख, आनंद सर, स्वप्निल सर और मैं, हम लोग ऐसे बैठे थे, ऐसे दिखाया उनको। बोले मस्त दिख रहा है यार, एकदम बड़ा स्क्रीन पे, अपने वो छोटे इसमें मजा भी नहीं आ रहा, फोल्ड करके वापस जेब में छोटा भी हो रहा, भारी फोन है यार सर। तो दे लाइक्ड व्हाट दे सॉ, समझ रहे क्या बात को? दे लाइक्ड व्हाट दे सॉ, उनको पसंद आया जो चीज उन्होंने देखी। तो जैसे देखा, पसंद आया, नेक्स्ट डे स्वप्निल सर ने लिया, उसके नेक्स्ट डे आनंद सर ने ले लिया, क्योंकि उनका भी काम मेरे जैसा ही है ना, ऑफिस का काम है, ऑन द गो करना है, उसके लिए लैपटॉप है, टैबलेट कितना बड़ा कैरी करने से अच्छा ये जेब में जा रहा ना, काम हो रहा फटाफट, बड़ा स्क्रीन है, सब कुछ अपना टैबलेट के जैसे ही हो गया ना ये तो। समझ रहे क्या बात को? तो इसको बोलते हैं कौन सा इफेक्ट? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। आप भी, आपने देखा लेक्चर्स देखे यूट्यूब पे, हर्षद सर अच्छा पढ़ा रहे, एक काम करते, चल हर्षद सर की क्लास डेमो लिया ना, यू लाइक व्हाट यू सॉ, देन यू पे फॉर इट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। समझा क्या बात को? तो एक क्या हुआ? बैंड वैगन इफेक्ट। दूसरा क्या हुआ? वेरी गुड। तीसरा अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? स्नॉब इफेक्ट। कुछ लोगों को अपना स्टेटस दिखाने के लिए, या स्टेटस बढ़ाने के लिए कुछ चीजों को वो खरीदते हैं, बराबर है कि नहीं? तो उसको वो क्या कहते हैं? स्नॉब इफेक्ट। वो जानबूझ के महंगी महंगी चीजें खरीदेंगे ताकि वो लोगों के नजर में, समझ, उनका स्टेटस, उनका प्रेस्टीज, उनका वैल्यू बढ़ जाए। तुम समझ रहे बात को? क्या होता है, अभी तुम नहीं समझोगे ये, अभी आपको लगेगा सर इट्स वेरी स्टूपिड ऑफ पीपल टू डू दैट, कि स्टेटस बढ़ाने के लिए। सर ऐसा कौन खरीदता क्या सर? कुछ भी बोल रहे तो। मैं बताता हूं आपको एग्जाम्पल। अभी जैसे, अभी मैं रहता किन लोगों में यार? राज सर, स्वप्निल सर, आनंद सर, पूजा मैम, अंकिता मैम, अरे मैं उन लोगों में रह रहा ना ढोकले। तो आप समझो मैं किन लोगों में रह रहा हूं। नहीं, एक काम कर, तू बोल ले, आजा। मैं इतना याद करके आया ना घर से तेरे को समझाने के लिए। नहीं, तू बोल ले, आजा, बोलना है तेरे को। चुप, मेरे को बोलने दे। मैं आया ना याद करके घर से, मैं पढ़ के काय को आया इतना तेरे को पढ़ाने के लिए। अब सब तू ही बोलेगा, तेरे को अगला शाबाशी मिलेगा तेरे को। तो बोलने दे मेरे को, बहुत भारी बोल रहा मैं किन बड़े लोगों की बात कर रहा था? क्या कर रहा था तू? हर्षद सर की बात कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा था? क्या है थोड़ा क्या? तो मैं रह किन लोगों में रहा हूं? मैं राज सर, श्री आनंद सर, स्वप्निल सर, अंकिता मैम, पूजा मैम, अरे बहुत बड़े लोग हैं यार। अभी क्या होता ना, जब हम लोग एक बार ना से बाहर गए थे, बैठे थे, मैं फैक्ट बता रहा हूं, सत्य घटनाओं पे आधारित कहानी है। ऐसे तुम अभी नहीं समझोगे, ये बाद में समझोगे कैसा क्या होता है। अभी देखो अपन है ना छोटे से बड़े हुए, ठीक है, तो अपन समझते हैं चीजों की वैल्यू क्या है क्या नहीं है, क्या खरीदना चाहिए, क्यों या नहीं खरीदना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं जरूर। हुआ यूं कि ऐसे बैठे, स्वप्निल सर आए, अपने BMW का चाबी ऐसा रख दिया, अंकिता मैम आई, BMW का चाबी रख दिया टेबल पे। ऐसे आते ना अपन, जैसे बैठते तो चाबियां निकाल के रख देते ऐसे। अंकिता मैम स्वप्निल BMW का चाबी निकाल के,
राज सर आए, मर्सिडीज का चाबी रख दिया। आनंद सर आए, ऑडी का चाबी रख दिया। पूजा मैम आए, इसका अपना क्या बोलते हैं उसको, जैगवार का चाबी रख दिया। मैं आया, अपना स्विफ्ट का चाबी रखा। देखो हंसे कि नहीं हंसे तो। अब भाई मैं आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई कार, माई फर्स्ट कार, माई स्विफ्ट, मारुति स्विफ्ट। अबे जब सीए हुआ ना, सीए होने के बाद पहली कमाई से, मेहनत से वो स्विफ्ट गाड़ी खरीदा भाई मैंने। आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट। मेहनत से मतलब खुद के पैसों से अपनी पहली गाड़ी खरीदना, वो भी 21 साल की उम्र में। आई अचीव्ड अ वेरी गुड फीट यार अपने आप में। बट क्या हुआ साला, जब इन 4 लोगों के बीच में 6 लोग बैठे, सब अपने अपने ऐसे चाबियां रख रहे, मैं अपना स्विफ्ट का ऐसा छोटू सा कैसा तो भी लगता ना ऐसे, मतलब ठीक है, इट्स मतलब ऐसा तो खराब लगना नहीं चाहिए, बिकॉज तुम जाने जाते हो तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे काम से। बट आज की ये जो दुनिया है ना, बहुत मटेरियलिस्टिक है रे। वो तुमको जानती है विद द पोजिशंस यू ओन, विद द मटेरियल थिंग्स यू ओन। मैं अपना बेचारा गरीब अपना स्विफ्ट चाबी रख दिया। सबने ऐसा देखा मेरे को, ऐसे ही ठेस पहुंची। फिर अपन ने भी बोला कि नहीं अपन भी गाड़ी लेंगे, फिर अपन रोल्स रॉयस की चाबी रख दिया उधर वहां पे। सब बातें मतलब ऐसे समझो बात को, कि अब मेरे को रोल्स रॉयस की चाबी, मेरे को सिर्फ चाबी रखा, गाड़ी थोड़ी खरीदा था मैंने, सिर्फ चाबी रखा ना। उसका किचन बनवा के लाया, स्विफ्ट को अटैच करके रख दिया उसको। तो आप समझ ऐसे करने की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज पीपल वॉन्ट टू एनहांस देयर प्रेस्टीज, देयर वैल्यू अमंग द पीपल दे आर टुगेदर। तो जिस लोगों में रहते हैं, जिन लोगों में रहते हैं, वो प्रेस्टीज एनहांस करने के लिए क्या करना पड़ता है? ये महंगी चीजों को खरीदना पड़ता है। तो इसीलिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे जब चीजों के वजह से डिमांड बढ़ती है कुछ गुड्स की, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज द स्नॉब इफेक्ट। अंडरस्टूड? नाउ वी गो टू द नेक्स्ट एंड नाउ वी टॉक अबाउट इज द वेबलिन इफेक्ट। अब वेबलिन साहब का फंडा अलग है। स्नॉब में आपको स्टेटस इंक्रीज करने के लिए, स्टेटस को एनहांस करने के लिए आप कुछ काम कर रहे थे। बट भाई वेबलिन इफेक्ट नेक्स्ट लेवल रे। वेबलिन इफेक्ट अलग सीन। वेबलिन इफेक्ट बोलता है टू मेंटेन दैट स्टेटस। वेबलिन इफेक्ट क्या बोलता है? टू मेंटेन दैट स्टेटस। भाई आज समझने की कोशिश करो, शाहरुख खान साहब एडवर्टीजमेंट करते हैं हुंडई सेंट्रो का, i10 i20 का। देखा है कभी आपने शाहरुख खान डूइंग एडवर्टीजमेंट ऑफ i10 i20? बराबर ऐड करते हैं। बट जब वो एयरपोर्ट पे वो पेपराजी उनके फोटो वीडियोस निकालते हैं, वो गाड़ी में से बाहर आते हैं, आपको लगता है वो i20 में से बाहर आते हैं? i20 में से आते हैं वो बाहर? नहीं। अरे सर पूछो मत, मर्सिडीज मेबैक, BMW, ऑडी, सब टॉप एंड गाड़ी। अरे भाई उनके गैराज में आपको हुंडई i20 नहीं मिलेगा सर। आप बोलोगे क्यों नहीं? क्योंकि भाई उसको स्टेटस मेंटेन करना है। अगर वो i20 में आया ना, आप जैसे ही जालिम दुनिया उसको नाम रखेगी, बोलेगी साला इतना बड़ा आदमी है फिर भी i20 में आ रहा है, क्या करेगा इतना पैसे का? अब आपके प्रेशर में आके भाई को गाड़ी खरीदनी पड़ रही है। तो समझे क्या बात को? तो वेबलिन इफेक्ट वो होता है कि आपको वो स्टेटस को मेंटेन करना है, इस वजह से आप वो चीजें को खरीदते हो, तो उसको बोलते हैं वेबलिन इफेक्ट। आपको आपका स्टेटस बढ़ाना है, उस वजह से जब आप कुछ चीजें खरीदते हो तो उसको बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट। कुछ चीजें देख के पसंद आती है और इसीलिए खरीदते हो, उसको बोलते हो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। बट किसी का देखा देखी कि देखो उनके पास है तो अपने पास भी होना चाहिए, इसको बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। समझ में आया बात? बेस्ट है एकदम। कुछ क्वेरी डिफिकल्टी हो तो पूछ लो। आगे बढ़ सकता हूं यहां से? जी सर। नेक्स्ट पॉइंट, हैबिट्स, टेस्ट, प्रेफरेंसेस के बाद हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, और कर लेंगे बहुत सारे पॉइंट्स है वैसे तो,
बेसिक आपको एक बार समझ में आ जाए तो मजा आ जाएगा। क्लाइमेटिक कंडीशन, वास्तविक क्लाइमेटिक सिचुएशंस पे मत जाओ, कंफ्यूजिंग है। साला सुबह में धूप, दोपहर में ठंड लग रही है, रात को बारिश, समझ में नहीं आ रहा भाई सनस्क्रीन कैरी करे या जैकेट कैरी करे या अम्ब्रेला कैरी करे। अभी का मौसम फिलहाल वैसा है। बट अदर वे अराउंड अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो समर्स में हम लोग कैप, सनग्लासेस इसकी डिमांड करेंगे, सनस्क्रीन की डिमांड करेंगे। बट यही अगर विंटर्स है तो जैकेट्स, मफलर्स, कैप, क्या बोलते हैं, मंकी कैप्स, इसकी डिमांड करेंगे हम लोग। बट यही अगर रेनी सीजन है तो गम बूट्स, अम्ब्रेला, रेनकोट्स इसकी डिमांड करेंगे। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके हिसाब से हम लोग चीजों की डिमांड करते हैं। क्लियर एकदम? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में दो बातें आती है सर। एक हम लोग बात करते हैं अबाउट साइज ऑफ पॉपुलेशन, एंड सेकेंड पॉइंट अपन बात करते हैं अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। किसकी बात करते हैं? साइज ऑफ पॉपुलेशन है, दूसरा कॉम्पोजिशन। साइज मतलब कितने ज्यादा लोग हैं। आज इंडिया को इतना, पूरे दुनिया में इतनी इज्जत क्यों मिलती है इंडिया को? ऐसा क्या है अपने पास जो किसी और के पास नहीं है? अपने पास पॉपुलेशन है मालिक, मजाक है क्या इतना पॉपुलेशन? इंडिया रैंक सेकंड इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। आई बात समझ में? आफ्टर चाइना, फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फन फैक्ट मालूम है ना आपको? द पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, ये दो जो स्टेट्स है, ये दो मेजर स्टेट्स है, बड़े स्टेट्स है भारत देश के। सो सिर्फ उन दो स्टेट्स का पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। समझ रहे बात को? हाँ भाई, अपने देश में हर एक मिनट में 10 से 20 बच्चे पैदा होते हैं। जो तुम हंसे ना, अभी उतने में एक पैदा हो गया और एक हुआ। आप समझने की कोशिश, दिस इज व्हाट इज पॉपुलेशन। सो भाई, आज वर्ल्ड स्केल पे, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को इतनी इज्जत क्यों है? वन ऑफ द रीजन इज पॉपुलेशन ऑल्सो। सर आप समझे नहीं सर? पॉपुलेशन भाई, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है ना उतनी ज्यादा डिमांड है। तो आज बाहर के जो देश है ना, उनके पास पॉपुलेशन कम है, उनके पास पॉपुलेशन कम है, उनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटीज बहुत ज्यादा है सर, बट वो इतना एक्सेस प्रोडक्शन करते हैं कि उनके देश के नागरिकों के लिए वो सफिशिएंट है। सफिशिएंट होने के बाद भी पूरता। अब वो कहीं ना कहीं तो उसको डंप करना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो उसको बेचना पड़ेगा ना। तो कौन कहां आने दे इंडिया में? समझ रहे क्या बात को? क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत है। पॉपुलेशन बहुत मतलब कंज्यूमर्स बहुत, कंज्यूमर्स बहुत मतलब डिमांड बहुत। समझा क्या बात को? पॉपुलेशन इन्फ्लुएंसेस द डिमांड। क्लियर है एकदम? सेकेंड, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। उसके अंदर, हाँ ठीक है,